हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बोर्ड ने खुद बताया है कि हम कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड ने जारी किया है तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ये बहुत ज्यादा वायरल क्लास है, ठीक है। ये है क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। पूरी किताब में से बस ये 20 टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। केवल 20 टॉपिक पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। केवल 20 टॉपिक आप लोग पढ़ लो। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में भैया पूरा जो टॉपिक है यही आएगा। बोर्ड पेपर में आप क्लास 12 हिंदी में 100 में 100 नंबर करके आओगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से पीडीएफ के साथ समझाऊंगा। मैं आपको पीडीएफ भी अभी फ्री में दे दूंगा पूरे सॉल्यूशन का, तो बहुत ध्यान से आज के इस वीडियो को देखना, ठीक है। पूरी किताब में से बस 20 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना, केवल 20 टॉपिक, तो मैं गारंटी लेता हूं आप भैया 95% लाओगे, 95% बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो ये है हमारा 2026 बोर्ड में 95% की गारंटी है। हिंदी में 95% की गारंटी है अगर आपने ये केवल 20 टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। केवल 20 टॉपिक, पूरे बुक का ये निचोड़ है। अगर मैं बात करूं तो ये पूरे बुक का निचोड़ है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पूरा 100 में 100 नंबर का जो क्वेश्चन है यहीं से बनेगा। माहौल बदल देंगे अब की बार भैया, 95% मार्क्स लाके बिल्कुल माहौल बदल देना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल माहौल बदल देना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 100 में 100 नंबर बनने वाला है, ठीक है। 100 में 100 नंबर आपका यहीं से आएगा। सबसे पहले आपका होता है खंड का, ठीक है। बोर्ड पेपर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है खंड का, ठीक है। अब खंड का देखो, आपका बोर्ड पेपर जो होता है क्लास 12 हिंदी का 2 में होता है, 2 सेक्शन में, एक खंड का एक खंड का। 50 अंक का खंड का होगा, 50 अंक का खंड का होगा, इक्वल टू आपका टोटल 100 अंक का रहेगा। पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 100 में 100 नंबर आप करके आओगे, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। वीडियो का लाइक का टारगेट है बस 500 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और मैं आप लोगों को पीडीएफ अभी फ्री में दे दूंगा पूरा, बस आप लोग देखते रहना, ठीक है। अभी आपको पीडीएफ दे देंगे। पहला आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। और क्लास 12 हिंदी में टोटल आपके 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से आपका हिंदी गद्य का जो आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। हिंदी गद्य के इतिहास से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और इसमें आपका क्या क्या आएगा? एक आएगा शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, ठीक है। विधाएं आएंगी जैसे आपका निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी विधा, आत्मकथा विधा, ये आपका आएगा, ठीक है। तो आपको 5 नंबर, आपको बस इतनी सारी चीजें पढ़नी है। बोर्ड ने खुद बताया है कि हम यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे के टॉपिक। फिर हमारा आता है जो काव्य साहित्य का इतिहास, ये भी 5 ही मार्क्स का आएगा। जैसे आपका 5 नंबर का गद्य का था, वैसे पद्य या काव्य कह सकते हो। इसमें आधुनिक काल आता है, भारतेंद्र युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावादी युग, प्रगतवादी युग। बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल 100%। तो अगर आपने गद्य और पद्य में तैयार कर लिए ये दोनों चीजें, तो आपका भैया 10 मार्क्स पक्का है, 10 अंक पक्का है, ठीक है। और भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, पढ़ लेना। अब आपका दूसरा रहेगा महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश, अब जो आपके क्लास 12 हिंदी में जो गद्यांश आता है वो आता है 10 नंबर का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और 10 में 10 नंबर पक्का करने के लिए बस 3 चैप्टर पढ़ लो भैया, आपका ये 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहला राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से पढ़ लेना। फिर अशोक के फूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, ठीक है, गद्य के लिए। और भाषा और आधुनिकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया भैया, गद्यांश का 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। और अभी मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इनके गद्यांश हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि तीसरा टॉपिक है। महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि आपका रहेगा 10 मार्क्स का, ये भी रहेगा कितने नंबर का? 10 मार्क्स का। तो आपका 10 नंबर का गद्यांश रहेगा, 10 ही मार्क्स का पद्यांश रहेगा। और पद्यांश के लिए आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, केवल और केवल 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, आप लोगों का पद्यांश जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप पवन दूतिका वाला चैप्टर पढ़ लो, पवन दूतिका। फिर आपको कैकेयी का अनुताप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यहीं से आता है, हर साल भैया आता है क्वेश्चन जो है गद्यांश पद्यांश का। जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, आप जाके 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो भाई, यहीं से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है।
फिर गीत महादेवी वर्मा जी का गीत तैयार कर लो, नौका विहार तैयार कर लो, नौका विहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चैप्टर आपको तैयार करना है। देखो पद्य में चैप्टर ज्यादा होते हैं इसलिए आपको पद्य में 4 चैप्टर तैयार कर लेना है, गद्य में 3 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो 10 + 10 यानी कि 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 20 नंबर, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है 20 नंबर। एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं तो आप लोग तैयार कर लेना, पीडीएफ भी दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अब आप लोग पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सिर पर है। अब आप जितना ज्यादा हो सके दिन रात पढ़ाई करो, ठीक है। अगला आता है चौथा नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय जो कि आपका 5 नंबर का आएगा, लेखक का साहित्यिक परिचय। और कौन कौन सा पढ़ना है अगर हम बात करें तो पहला आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ना है, बिल्कुल 1000% यही आएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, बस यही 3 आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं। बस आप लोगों ने अगर ये 3 पढ़ लिया, एक वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, तो 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाहर आपका एक भी नहीं आएगा, 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर हम कवि का बात करें तो कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी आपको 5 ही मार्क्स देकर जाएगा, 5 ही नंबर। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी का और जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना, ठीक है। और भी आपको तैयार कर लेने, क्योंकि भैया पद्य में चैप्टर ज्यादा होते हैं तो इसमें आपको रामधारी सिंह दिनकर 3 आपको इसमें भी तैयार कर लेना है, ज्यादा नहीं है, बस केवल 3 ही आपको तैयार करना है। एक आपको भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध का, जयशंकर प्रसाद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगर आपने ये 3 तैयार कर लिया, मैं कहता हूं भैया आपका ये बिल्कुल 1000% क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कहानी, 6वां टॉपिक जो है वो कहानी। अब कहानी आपको तैयार करना, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी। अगर आपने ये 3 कहानी तैयार कर लिया, केवल और केवल 3 कहानी, तो आपका 5 नंबर ये जो कहानी का है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 5 नंबर जो आपका कहानी का है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। एक तो आपको पंचलाइट कहानी ऐसा पढ़ा दूंगा मेरे बेटे कि आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये जो पंचलाइट है ना, मुनरी गुलरी को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा एनिमेशन के साथ कि बहुत आसान लगेगा। बहादुर एक बच्चे की कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ध्रुव यात्रा को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर हम खंड काव्य की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, खंड काव्य, तो खंड काव्य 7वां नंबर टॉपिक खंड काव्य आता है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। आप लोगों को क्या करना है भैया, कमेंट बॉक्स में करना क्या है, आप लोग कमेंट करो आप किस जिले से हो, किस जिले से हो, ठीक है। एक तो मुक्तज्ञ आपका आता है, सत्य की जीत आता है, रसिम रथी आता है, आलोक व्रत आता है, त्यागपति आता है, श्रवण कुमार आता है, ठीक है। इन्हीं खंड काव्य में से एक कोई आपको करना है, एक खंड काव्य कोई करना है जो आपके जिले में आता है, ठीक है। तो आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, या फिर आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना जिस स्कूल में पढ़ते हो, वो भी बता देंगे, ठीक है। या फिर आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक में देख लो, ठीक है, वो भी आप लोगों को आपको वहां भी लिखा रहता है। अब खंड खा जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर का खंड खा रहेगा, जो कि आपको भैया 50 नंबर यहां मिलेगा। 50 नंबर खंड का था, 50 नंबर खंड का था। अब इसमें आपको 8वां टॉपिक जो कि पढ़ना है वो कौन सा है, एक संस्कृत का गद्यांश। अब जो आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश है वो आपको 7 नंबर देकर जाएगा भाई। संस्कृत का गद्यांश आपको 7 नंबर देकर जाएगा और बहुत ज्यादा आसान होता है, बस इन्हीं 4 चैप्टर से हर साल पेपर में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्हीं 4 चैप्टर से हर साल पेपर में आता है। एक जातक कथा तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जातक कथा। दूसरा संस्कृत भाषाओं में महत्वम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो भाई, पेपर उठा के देखो, जो पेपर हो चुके हैं वो देखो, 2025 का 2024 का जो वो पेपर हो चुके हैं उसमें देखो, यही सारा आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है महामना मालवीय, चैप्टर तैयार कर लो। पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लो भैया। गद्यांश आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और यहीं से पद्यांश भी आता है। अभी देखना, इसी चैप्टर से पद्यांश आता है। अगर हम महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें, ये देखो जातक कथा इसी में है, गद्यांश में भी है पद्यांश में भी है, तो आपका दोनों में फायदा है। अगर आपने जातक कथा तैयार कर लिया तो गद्यांश भी तैयार हो जाएगा, पद्यांश भी तैयार हो जाएगा। तो देखो 9वां जो टॉपिक है वो संस्कृत का पद्यांश है, ये पद्यांश कर लेना, ठीक है। पद्यांश देखो, इसमें आपका सुभाष रत्नानी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से बिल्कुल 1000% क्लियर होता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो आएगा वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। और जातक कथा वाला चैप्टर तैयार करना पद्यांश में भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है व्याकरण।
व्याकरण की अगर हम बात करें तो कौन कौन से तैयार कर लेना है, और साथ में मैं आपको सारे का टॉप 20 पढ़ा दूंगा। टॉप 20 जो टॉप 20 है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को मतलब पीडीएफ के रूप में देता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तैयार करना मुहावरे एवं लोकयुक्तियां, जो कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा। मुहावरे एवं लोकयुक्तियां काफी आसान होता है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। एंड फिर आपको आपठित गद्यांश, देखो आपठित गद्यांश भी होता है, कभी कभी पद्यांश भी आ जाता है। आपठित का मतलब जैसे आपने अनसीन पैसेज पढ़ा है वैसे आप लोगों का हिंदी में आता है गद्यांश पद्यांश, जो कि आपठित होगा। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि शायद क्लास 5 का भी स्टूडेंट कर लेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सब कुछ कि कौन सा आपको पूरी कहानी लिखा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, सब ढूंढ लोगे। ये 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है शब्द युग्म, 2 नंबर आपको पक्का कर देगा। शब्द युग्म काफी आसान होता है, अगर आप लोग एक बार देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। फिर आता है शब्द अर्थ, जो कि आपको 2 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। शब्द अर्थ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कोई, आपको ये भी 2 नंबर। वाक्य संशोधन 2 नंबर। तो ये सब आपको 2-2 नंबर का। देखो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आप अगर छोड़कर आओगे तो कोई फायदा नहीं है, आप वहां पूरा करके आना, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन आप कर देना, आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 16 नंबर टॉपिक रस। रस में आपको कौन कौन सा रस पढ़ना है, अगर हम बात करें तो आपको श्रृंगार रस पढ़ लेना है, हास्य रस पढ़ लेना है, करुण रस पढ़ लेना है, वीर रस पढ़ लेना है। अगर इतना आपने पढ़ लिया भैया, रस का टेंशन खत्म कर दो, 2 में 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी पढ़ लेना है, साथ में परिभाषा भी पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है। तो रस में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम छंद की बात करें तो छंद 17 नंबर टॉपिक है छंद, ये आपको देखा जाएगा भैया, 2 नंबर ये भी देखा जाएगा। और छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है, दोहा पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन जो है, पीडीएफ जो है, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्री है भैया, फ्री है, टेंशन मत लो। आप लोग भैया हमारे लिए इतना कर रहे हो तो हम आप लोगों के लिए करेंगे, फ्री है, जाके देख लो। श्रवण लेक्चरर सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना। मैं वहां आपका इसका पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना आराम से, ठीक है। और आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग हमें हमारे लिए कुछ लिख भी देना, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, जाके इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारा मोटिवेशन देखो यार, आप लोगों का पढ़ाई में मन लगने लगा। श्रवण लेक्चर सर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं सर, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप करो, कॉल करो 99 18 86 31 96 पे, ठीक है। आप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी तैयारी होगी, बिल्कुल 1 महीने में बिल्कुल तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे भैया इसका पीडीएफ चाहिए, जाके श्रवण लेक्चर सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके आराम से आप पढ़ाई करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगला हमारा अलंकार भैया, वो कि आपका 2 नंबर देकर जाएगा। अलंकार में आपको पढ़ना है रूपक अलंकार और यमक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार और यमक अलंकार बस, और एक और पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार पढ़ लेना, ये आपको पढ़ना है, और ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा। अब हमारा 19 नंबर टॉपिक है मेरे प्यारे लाडलों, 19 नंबर टॉपिक जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आपका पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन, जो कि आपको देकर जाएगा 6 नंबर। कितना नंबर, महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो आपको देकर जाएगा 6 नंबर भैया, 6 नंबर। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लेना है, नियुक्ति आवेदन पत्र। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए जो है ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए आपको ऋण आवेदन पत्र तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है अपने नगर क्षेत्र सफाई हेतु आपको पत्र तैयार करना है, ठीक है। ये 3 अगर आपने तैयार कर लिया भैया, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 1000% यहीं से आएगा। आप लोग एक नियुक्ति, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में देख लेना जो इंपॉर्टेंट ये सारे का सॉल्यूशन। तो नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति पत्र, अपने क्षेत्र या नगर में सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 3 आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में आपका आता है पत्र, आपका निबंध, जो कि सबसे ज्यादा नंबर का आता है, ठीक है। और कोशिश करना कि 4 पेज लिखना, ठीक है। ये आपका आता है 9 नंबर का भैया, छोटा मोटा नहीं आता, 9 मार्क्स का आएगा, 9 नंबर का निबंध आएगा। अब जो मैं आपको निबंध बता रहा हूं बस 5 ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। 5 ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहला,
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार कर लो भैया, क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, आप लोग तैयार कर लेना। एंड बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा भाई, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, 100% बोर्ड में आएगा भी। विज्ञान वरदान है अभी साहब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड आतंकवाद कारण तथा समस्या तथा समाधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारे 20 ऐसे टॉपिक हैं भैया, 20 ऐसे टॉपिक क्लास 12 हिंदी में जो आपको 100 में 100 नंबर देकर जाएगा। बोर्ड ने खुद कहा है भैया, जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में पेपर में वो यहीं से आएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा क्लास 12 हिंदी का पूरा इंपॉर्टेंट भैया हमारा टॉपिक है, बस इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग बस इस वीडियो को खूब ज्यादा लाइक करना, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे भैया अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, श्रवण लेक्चर सर जाके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना। आप लोगों के इतना तो मैं कर ही सकता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चलिए भैया, आप लोगों को अगर डीमोटिवेट हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आओ मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। श्रवण लेक्चर सर हमारा जो आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग आराम से पढ़ो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, आप हमें कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, 9918 नंबर लिख लो, 9918 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये आप लोग श्रवण लेक्चर सर टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ाई करो, फ्रेंड निकाल लेना, पढ़ाई करना। चलो मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।